नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, केरल हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है और इस फैसले के बाद भारतीय समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के पक्ष में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ये मामला जो है ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा हुआ है और आप जैसा कि जानते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय को पहले ही ये कहा गया था कि पहले फैसले आए हैं उसमें इस तरह की बात की गई थी कि वो माता पिता नहीं बन सकते हैं, अभिभावक का दर्जा उन्हें नहीं दिया गया था। लेकिन अब चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि आगे चल करके ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वह अभिभावक भी बन सकते हैं या बच्चों को गोद ले सकते हैं। अब ये मामला क्या जुड़ा हुआ है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के पहले ट्रांसजेंडर दंपति को केरल हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है वो राहत देता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला है क्या, सबसे पहले इसमें समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो समझ में आ रहा है हमें कि एक दंपति जो है अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में पिता और माता की जगह खुद को अभिभावक के रूप में दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पहले ही कोझिकोड की जो नगर पालिका था उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया था कि उन्हें जो है माता पिता की जगह अभिभावक नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये याचिका जो है वह केरल के हाईकोर्ट में पहुंचता है। वहां पर जस्टिस जियाद रहमान की अध्यक्षता में हाईकोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता जिया और जहद के पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी कि दोनों ही ट्रांसजेंडर हैं। इस कंडीशन में किसी को भी माता या पिता ना माना जाए, बल्कि बच्चे का जो सर्टिफिकेट है उसमें पेरेंट्स लिख दिया जाए, अभिभावक लिखा जाए। और यहीं से रास्ता फिर इसलिए कहा जा रहा है कि बनकर के निकलेगा कि आगे चल करके ट्रांसजेंडर समुदाय बच्चों को गोद ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है इन चीज़ों को देखिए। इसके बाद बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है, वकील हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और यहां तक कहा गया है कि ये जो हालिया फैसला है वह नालसा जो मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 2024 में, उस फैसले का विस्तार कहा गया है। नालसा मामले में आपको ध्यान होगा कि ट्रांसजेंडर के जो अधिकार था उसको सुप्रीम कोर्ट ने महिला और पुरुष के अधिकार के समान ही माना था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नालसा के फैसले को या केरल हाई कोर्ट का फैसला एक नया आयाम देता हुआ नजर आ रहा है। और इससे ही कहा गया है कि इससे बाकी जितने भी जोड़े हैं, जो ट्रांसजेंडर जोड़ा है, वह गर्व से और किसी बिना पूर्वाग्रह से जो है वह जीवन जीने में उनको मदद मिलेगा और इससे अधिक लोग खुलकर के सामने आ पाएंगे। और निश्चित तौर पर परिवार बनाने की जब बात है ट्रांसजेंडर कपल्स के लिए, तो वो अब यहाँ से बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए। याचिका में कहा गया था कि नगर निगम से ये निवेदन है कि माता और पिता के नाम को नज़रअंदाज करे, क्योंकि बच्चे की जैविक माँ खुद की पहचान 1 साल से पुरुष के तौर पर मानती है, क्योंकि ये जो है वो जेंडर चेंज इन्होंने करा लिया था और पुरुष के तौर पर अब ये समाज में रह भी रहे। तो कहा गया कि अगर आप मान लीजिए कि जैविक तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक पुरुष बच्चे को जन्म दे नहीं सकता, लेकिन जब ये पुरुष नहीं थे तब इन्होंने बच्चे को जन्म दिया और फिर जो है वो जेंडर चेंज करा के समाज में एक पुरुष की तरह रह रहे हैं। तो खुद मिलाकर के यहाँ पर कहा गया कि जैविक माँ खुद की पहचान 1 साल से पुरुष के तौर पर मानती है और समाज में एक पुरुष समुदाय के रूप में ही रहती है। तो चूंकि वैज्ञानिक रूप से इस तथ्य में विरोधाभास है कि पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया, इसीलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रशासन से निवेदन किया कि पिता और माता का जिक्र किए बिना सिर्फ अभिभावक लिखें, ताकि तीसरे याचिकाकर्ता इन दोनों के जो बच्ची रही उसको स्कूल में दाखिला मिल सके, उसका आधार कार्ड बन सके, पैन कार्ड बन सके, पासपोर्ट या नौकरी आगे चल के या जो उसके जीवन से संबंधित दस्तावेज हों उसको बनवाने में उसे उलझन का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो है केरल हाईकोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को मान लिया है और इस पर अगर देखा जाए तो अब आप कह सकते हैं कि जो इस समुदाय के लोग हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग, इनके जो अभिभावक हैं, जो कार्यकर्ता है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, वो सभी इस बात को लेकर के संतोष जता रहे हैं कि ये एक शानदार फैसला है, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है एक समाज में एक नया स्थान मिलता हुआ नजर आएगा। एक जोड़े के रूप में इसे अब देखा जा सकता है और इस अदालती फैसले से उन ट्रांसजेंडर को बढ़ावा मिलेगा
जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, साथ रहने की बात किया गया था, है ना। मैरिज को आप जानते हैं कि लीगलाइज नहीं किया गया इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अभी नहीं माना है। लेकिन बच्चे को लेकर के अब अभिभावक शब्द यदि लिखा जाता है तो निश्चित तौर पर जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय हैं इनके लिए एक बहुत बेहतर फैसला हो सकता है। और आगे चल करके जैसे इसमें कहा गया कि 2014 के नालसा मामले का विस्तार माना गया, इसे एक कदम ये देखा जा सकता है कि आगे चल करके वैवाहिक मान्यता भी संभव है, ट्रांसजेंडरों को मिल पाए। तो कुल मिलाकर के भारत में एक बड़ा अहम कदम हुआ है और निश्चित तौर पर इसका फैसला जो है केरल हाईकोर्ट का, उसका भारत के तमाम जगहों पर, तमाम मुद्दों पर अब असर पड़ने वाला है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ट्रांसजेंडर समुदाय को जो अधिकार दिया गया है, अब बच्चे गोद लेने की परिपाटी जो है उस समाज में बढ़ेगा? इसे आप किस तरह से देखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।